2018 में आया ना, एक बार आया 2018 में। इफ कैपिटल F इज एनी फील्ड, कैपिटल F इज एनी फील्ड, देन इट्स only ideal, its only ideals are singleton set 0 and F itself, अगर आपका कैपिटल F क्या है, फील्ड है आपका, तो इसका आइडियल क्या होता है, सिर्फ 0 और F खुद होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता है। तो फील्ड क्या होता है, इसे भी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। फील्ड जैसे रिंग में पढ़े ना कि प्लस में अबेलियन ग्रुप होता है और डॉट में सेमी ग्रुप होता है, लेकिन फील्ड सब कंप्लीट होता है आपका, प्लस में भी अबेलियन ग्रुप और डॉट में भी अबेलियन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो फॉलो करेगा ही करेगा क्योंकि दोनों में अबेलियन ग्रुप है, तो फील्ड सबसे बड़ा होता है। तो ये हो गया कि F क्या है आपका, फील्ड है, तो इसका आइडियल क्या होगा, ओनली सिंगलटन सेट 0 और दूसरा F। जो क्वेश्चन आया था 2018 में, ये आया था कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, और करके जो आया वो था ए स्टेटमेंट आया था, अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल, ठीक है। फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता, इसमें जो आइडियल हो क्या है, या तो 0 है या तो फील्ड खुद है, अलग से कोई और आइडियल इसमें नहीं बनता है। इसका प्रूफ देखते हैं। 0 इस प्रूफ आप देखो डायरेक्ट ना, छोटा सा प्रूफ है, अब आगे हम क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि लेट 0 बिलोंग्स टू F, 0 एलिमेंट होता ही है फील्ड के अंदर, आपको मिलेगा 0 बिलोंग्स टू F, देन सिंगलटन सेट 0 इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ F। सिंगलटन सेट 0 क्या हो जाएगा, आगामी से प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा, उसका प्रिंसिपल आइडियल बताया हुआ डेफिनेशन 0 मल्टीपल के रूप में होता है, ठीक है। हेंस सिंगलटन सेट 0 इज एन आइडियल ऑफ F। सिंगलटन सेट जो 0 है वो हमेशा क्या होगा, एक आइडियल होगा ही होगा। तो अगला लेते हैं लेट, ये तो फर्स्ट केस में हो गया, केस फर्स्ट में आप इसको लिख सकते हो कि फर्स्ट अगर 0 हो तब के केस में। केस सेकंड में अपन लेके चलते हैं कि आपका एक ऐसा आइडियल हो, एक ऐसा आइडियल जो कि 0 के बराबर ना हो, और उसको अगर फील्ड का आइडियल प्रूफ कर देते हैं हम लोग, तो आप फील्ड के पास एक आइडियल हो जाएगा ना, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना नहीं, तो कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन टाइप से अपन लेते हैं। तो देखो क्या है, लेके चलते हैं लेट, अपन लेट कर सकते हैं लेट एस बी ए नॉन जीरो आइडियल ऑफ एफ। एस क्या है, कोई भी नॉन जीरो आइडियल है आपका, किसका, एस का। देन आपको क्या मिलेगा, ए बिलोंग्स टू एस। अगर ए एस के अंदर है तो दिस इंप्लाई क्या होगा, ए बिलोंग्स टू एफ भी होगा। ए बिलोंग्स टू एफ क्यों होगा, क्योंकि आइडियल क्या है, फील्ड का आइडियल है तो फील्ड के अंदर ही तो होगा ना, जो एलिमेंट एस में होगा वो एफ में होगा ही होगा। अगर ए बिलोंग्स टू आपको क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ होगा, ठीक है। नाउ एक पॉइंट और यहां पे कि ए बिलोंग्स टू आपका एस है, ए बिलोंग्स टू एस एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। ए इनवर्स क्या है, एफ में है, ठीक है। दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस। ये कैसे होगा, आइडियल का डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट कि आपका आइडियल का जो एलिमेंट है वो और रिंग का एलिमेंट, तो याद रखना कि फील्ड क्या होता है, दोनों के रिस्पेक्ट में होता है ना, आइडियल ग्रुप। तो एक फील्ड अपने आप में रिंग होता है, रिंग से बड़ा है ना, कुछ और भी प्रॉपर्टी, तो रिंग भी है प्लस उसमें एडिशनल प्रॉपर्टी। तो एक रिंग को फील्ड कब बोलते हैं, जब वो क्या बन जाए, डॉट के रिस्पेक्ट में भी आइडियल ग्रुप आपको बना ले, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, a into a inverse belongs to s। दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, a into a inverse equal to 1। बताया ना, e सिर्फ फर्स्ट यूनिट के लिए, सेकंड यूनिट से आपको रिंग आ गया तो प्लस और इनटू में ऑलरेडी बता रहा है ना, तो प्लस और इनटू है तो इनटू में आइडेंटिटी 1 होता है, प्लस में 0, तो आप 0 और 1 के टर्म में चलोगे तो आपको क्या मिल गया, 1 बिलोंग टू s, ठीक है। तो 1 बिलोंग कर रहा है s के अंदर। नाउ लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू f दिया
एन आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट आपका x क्या है, f के अंदर कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट अपने आर्बिट्री एलिमेंट क्या होता है? हाँ, आर्बिट्री में तो स्वेट छापा कुछ भी, कोई भी एलिमेंट है आपका, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के साथ मैं ऐसा ले रहा हूं। देन आपका क्या है, 1 बिलोंग टू x बिलोंग्स टू f हो गया। आप ऐसा करना, फॉर x बिलोंग्स टू f एंड 1 बिलोंग टू s, दिस इंप्लाई आपका क्या हो जाएगा, x इंटू 1 बिलोंग टू s होगा, ऐसा होगा ना। फिर से आइडियल का डेफिनेशन लगा दिए, ये रिंग है, f इज द रिंग, आप मान के चलो कि f आपका रिंग है, और ये आइडियल जिसको प्रूव करना है उसका एलिमेंट, दोनों का लेफ्ट और राइट आइडियल का डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, x बिलोंग्स टू s मिलेगा। तो आपको क्या मिला, 10 आपके पास था कि x बिलोंग्स टू f, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू s। तो x इस f के अंदर था, वही x किसके अंदर आ गया, s के अंदर। मतलब ऐसा जब भी होता है कि कोई भी एलिमेंट एक सेट के अंदर हो, वही एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर, तो पहला दूसरे का सबसेट होता है। तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, f इज द सबसेट ऑफ s। अब f इज द सबसेट ऑफ s, दैट मींस कि f क्या है, s का सबसेट है, इसको फर्स्ट मान लो। लेकिन f तो फील्ड है, सबसे बड़ा तो फील्ड है ना, s तो उसके अंदर कोई आइडियल है, अगर s उसके अंदर कोई आइडियल है तो s ऑलवेज सबसेट होगा f का, होगा। बट s is the subset of f is always true, ये हमेशा ट्रू होगा आपका, ठीक है। इसको सेकंड मान लेते हैं अपन। तो अपन को यहां से देख रहे हैं कि f is the subset of s, यहां s is the subset of, तो दैट मींस कि दोनों इक्वल हो गए। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, f इक्वल टू s। तो अपन ने देखा कि f के पास जीरो आइडियल तो था, उसके अलावा हमने कोई भी एक आइडियल उठाया s, वो क्या बन गया, f बन गया। मतलब फील्ड का कोई अलग से आइडियल नहीं होता है, जीरो होता है या तो फील्ड खुद होता है, यही तो प्रूफ करना था अपन को। समझ में आया, ठीक है। तो नहीं समझ में आया सर, नहीं बोलेगा ना। देखो सबसे पहले जीरो के लिए तो कुछ नथिंग प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल होगा तो आइडियल तो होगा ही होगा ना। नाउ एस को क्या करते हैं, नॉन जीरो आइडियल लेके चलते हैं एफ का। तो एस नॉन जीरो आइडियल है तो इसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे, तो आइडियल है तो एफ के अंदर ही होगा ना। तो जो भी एलिमेंट एस में लेंगे वो एफ में तो होगा ही होगा। तो यहाँ से ए में ए मिल गया आपको एफ के अंदर। अब ए एफ के अंदर तो एफ क्या होता है आपका, प्लस और डॉट दोनों में आबेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो आबेलियन ग्रुप बनाता है, दैट मींस कि उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ए बिलोंग्स टू एफ है तो ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एफ। नाउ ए बिलोंग टू एस है और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है। तो आइडियल के डेफिनेशन से होता है कि रिंग का एलिमेंट के साथ वो क्लोज्ड होता है, लेफ्ट और राइट दोनों से। तो क्या हो जाएगा, a into a इनवर्स बिलोंग्स टू s, दैट मींस कि 1 बिलोंग्स टू s। अब एक x क्या कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, आर्बिट्री मतलब स्वैच एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। एक एलिमेंट लिया तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर f बिलोंग्स टू और 1 बिलोंग्स टू, तो x into 1 बिलोंग्स टू s, दैट मींस कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया, s। अब x किसके अंदर था, f के अंदर था। अब x किसके अंदर आ गया, s के अंदर। तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट एक सेट के अंदर हो, वही एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर, तो पहला दूसरे का सबसेट होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला f था तो f इज द सबसेट ऑफ s। बट s क्या है, आइडियल है f का। तो सीधी सी बात है कि s क्या होगा, सबसेट होगा f का। तो a क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा, s इज द सबसेट ऑफ f इज ऑलवेज ट्रू। तो एक में सबसेट है, एक में क्या बोलते हैं, एक में सबसेट है, दूसरे में सुपरसेट है। तो कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो f और s क्या होता है, इक्वल हो गया। मतलब उसकी फील्ड के ओनली दो ही आइडियल है, या तो सिंगलटन सेट 0 है या फिर f खुद है, ठीक है। यही प्रूव करना था। लिखो नेक्स्ट थ्योरम। सर भैया 2007 के बाद भूल गया है ना। एवरी क्वोशिएंट रिंग ऑफ अ रिंग इज homomorphic image of a ring। आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी क्वोशिएंट रिंग है, किसी भी रिंग का, वो क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज होता है रिंग का। तो होमोमॉर्फिक इमेज मतलब कि आपको होमोमॉर्फिज्म उसके बीच में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एक क्वोशिएंट रिंग बनाना पड़ेगा, और जिस रिंग का वो क्वोशिएंट रिंग बना वो उसी रिंग का रिस्पेक्ट में जो मैचिंग होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, होमोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो गूगल में आप लिखोगे थ्योरम, 1-2 लाइन का है, मतलब V1 ही सबसे पहले बनाना। लेट R प्लस कॉमा डॉट बी अ रिंग
ये आपका रिंग हो गया एंड लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। आई क्या हो गया आपका आइडियल हो गया। देन आर अपॉन आई इज अ कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग आर अपॉन आई क्या हो जाएगा आपका कोशेंट रिंग होगा ना। तो अपर का डेफिनेशन ही कुछ इस तरीके से कोशेंट रिंग का डेफिनेशन शुरू में लिख पाया कि रिंग हो और आइडियल हो तो आर अपॉन आई क्या बन जाता है वो कोशेंट रिंग बन जाता है। ठीक है तो नीचे आइडियल है ना, आई इज द आइडियल। ठीक है नाउ अब हम एस दिए थे कैसे उसमें एस था एस इन अरे कुछ भी ले लो ना, आई इज द आइडियल ले लिया मैं, एस को किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोगों को इसके और इसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा और उसी मैपिंग को क्या प्रूव करना पड़ेगा हम लोगों को होमोमॉर्फिक इमेज। तो डिफाइन करते हैं, डिफाइन a map if such that r tends to r upon I by इस तरीके से डिफाइन होगा कि f of a इसका एलिमेंट लूंगा तो इसका एलिमेंट मिलेगा तो इसके अंदर एलिमेंट क्या होता है i plus r a i plus a for a belongs to r के लिए। तो यहाँ पे मैं कोसेंट रिंग लिखा, आप लिख सकते हो which is defined by r upon I equal to, एक लाइन यहाँ पे चाहो तो आप ऐड कर सकते हो where r upon I equal to I plus a such that a belongs to r के लिए। तो इसका एलिमेंट लेंगे अपन तो इसका एलिमेंट मिलना चाहिए, ऐसा हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है कि जो मैपिंग है f is on to homomorphism। f क्या है आपका on to homomorphism, on to भी प्रूफ करना है और homomorphism भी आपको प्रूफ करना है। तो इसमें नंबर फर्स्ट आपको चलते हैं कि f is on to। तो on to में कुछ नहीं रहता है, केवल हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है तो डेफिनेशन लिखते हैं, यहां से चालू होगा। ठीक है तो क्या लिखोगे, फॉर each I plus a belongs to r upon I then there exists at least an element a belongs to r such that किस तरीके से होना चाहिए आपका f of a equal to I plus a। सिर्फ डेफिनेशन लिखा हो टू का कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हो आपका डोमेन के कम से कम एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। ठीक अब ये हो गया आपका डायग्राम इज दिस इज r और दिस इज r अपॉन I। यहाँ अगर एलिमेंट a है देयर एग्जिस्ट में तो यहाँ फॉरन बनाएगा I प्लस a। ओके दिस इज मैपिंग f। नोट करिए हम तो हो गया। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। नंबर सेकंड f इज होमोमॉर्फिज्म। f क्या है आपका होमोमॉर्फिज्म में, तो होमोमॉर्फिज्म रिंग में दो तरीके के होते हैं। ठीक है दो एलिमेंट लेट a b belongs to r then f of a plus b equal to क्या लिख सकते हो I a plus b। डेफिनेशन है हम लोग का f of a equal to I plus a, तो f of a plus b equal to I a plus b। इसको मैं ऐसा लिख दूं I plus a plus I plus b। कैसे सर उसको अलग अलग करके करिए ना, f of a plus f of b उसके बाद नहीं। a plus a plus I plus I करोगे I ही आएगा, आइडियल ही आएगा आपका। आइडियल प्लस आइडियल इक्वल टू आइडियल ही आएगा। इसको अब इसको I plus a को क्या लिख सकते हैं f of a और इसको f of b। तो यही तो पहला पॉइंट है ना आपका प्लस के। सर वो कैसे लिख दिए सर, f of a plus b equal to I plus a plus b। हां f of a plus डेफिनेशन ऑफ f पलट के देखो, f of a कहां है I plus a plus b का कहां है। अरे दो एलिमेंट लेना पड़ेगा ना होमोमॉर्फिज्म के लिए। एंड f of a into b क्या हो जाएगा I plus a into b। तो इसका जो इनटू होता है कुछ इस तरीके से होता है I plus a into I plus b, कुछ इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा आपका आइडियल का। ठीक है तो ये मिल जाएगा आपका f of a into f of b। ये हो गया आपका f of a into b। सर दोनों को अलग अलग लेके भी एक जगह b रख करते हो उसको इजी होता है, ज्यादा दिमाग ज्यादा दिमाग नहीं चलता।
ये क्या है आपका होमोमॉर्फिज्म।